अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.1। जैसा कि आपको इसमें थ्योरी में कुछ बताया गया है, तो सबसे पहले आप थ्योरी की बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि वहां से समझ आपको यहां बनाने में आसान होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो कहते हैं एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए डोरी जो है ना, ये फिगर आपको दिया गया है, ये जो डोरी है आप ये 20 मीटर लंबी, ठीक है। और इसी पे क्या किया है, चलने का प्रयास किया यहां से, ये चलने का प्रयास कर रहा है यहां से और यहां तक आया, ठीक है। आगे बोलते हैं और ये अच्छी तरह तरी मतलब अच्छी तरह से टाइट लूज रहेगा तो पक्का गिर जाएगा ना वो। हाँ, जो और भूमि पर सीधे लगे खंभे, तो देखिए भूमि पर सीधे लगे खंभे यही ना है। हाँ, भूमि पर जो सीधा लगा खंभा है यही तो है। हाँ, तो भूमि पर सीधे लगे खंभे, देखिए यहां से सीधा खंभा लगा हुआ है। अब कहता है यदि भूमि स्तर पर 7 डोर बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री। कहते हैं यहां से जो है ना यहां तक ये 30 डिग्री कोण का निर्माण करता है। तो कहता है ऊंचाई ज्ञात कीजिए खंभा का, मतलब इसका ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल आसान है। दिया क्या, कर्ण दे दिया गया है और लंब को पूछ रहा है आपसे, अर्थात लंब बटा कर्ण का रिलेशन कौन देता है, तो साइन थीटा देता है। तो हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लेंगे। माना बहुत सारे कीड़े परेशान कर रहे हैं। माना ए बी खंबे की ऊंचाई बीसी क्या है, बीसी है भूमि स्तर, बीसी भूमि स्तर है ना। कोण सी बराबर कितना है मेरे पास, कोण सी बराबर है 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, और जो लंबाई दिया गया है ना, जो एसी की लंबाई है, एसी की लंबाई जो दिया गया कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज एबीसी में चल रहे हैं, तो हमें क्या कर रहा है ना, हमसे लंब पूछ रहा है और कर्ण दिया गया, तो लंब बटा कर्ण का रिलेशन कौन देता है, तो लंब बटा कर्ण का रिलेशन कौन देता है, तो देता है साइन थीटा। देखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, अर्थात लंब बटा कर्ण, तो लंब ए बी और कर्ण क्या, ऐसे। देखिए लंब यह है ना, यहां से लंब और कर्ण है सी। चलिए चाहे तो आप इसको कर्ण बटा लंब अर्थात कौशिक 30 भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा आगे, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ए बी का ए बी रहने दीजिए, और एसी का मान कितना है दिया हुआ 20। चलिए ध्यान दीजिएगा कुछ, बस हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है। किधर कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा ना। चलिए तो ए बी गुना, जब ए बी कैसे बना कीजिए, ए बी गुना ए बी, ए बी 10 से कम 10, मतलब हमारा जो है ऊंचाई, जो खंबे की ऊंचाई है कितना है, 10 मीटर है। ये हमारा आसान तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन दूसरे की ओर। देखिए बहुत आसान तरीके से, अब बिना देर का हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बिल्कुल आंधी आएगा तो पेड़ टूटेगा, कबड़ेगा, उखड़ जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, आंधी आया है तो आंधी आया तो पेड़ तो टूटेगा। चलिए मान के इसे पेड़ सीधा था इस हिसाब से, ठीक है, इस प्रकार से पेड़ था सीधा, आंधी आया ना तो आंधी आया से पेड़ गया टूट, क्या किया आंधी आने से पेड़ टूट गया, तो आंधी आया तो पेड़ गया टूट, तो मान लीजिए यहां पर से कहा गया पेड़ टूट गया, और कहता है टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि शिखर जमीन को क्या करता है, छूने लगता है। मतलब कि ये जमीन को क्या किया, छूने लगा, ये जमीन को क्या किया, छूने लगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या करता है ना, और इसके साथ त्रिकोण बनाता है, कहता है इसके साथ क्या करता है, ये त्रिज्या का कोण बनाता है। चलिए इसके साथ त्रिज्या कोण बनाता है। आगे पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू जाता है, कहता है पेड़ के पाद, पेड़ का शिखर जो है ना ये, और जो पाद बिंदु का छू रहा है उसका क्या है 8 मीटर दूरी, 8 मीटर है। तो इसको मान लीजिए ए बी, इसका मान लीजिएगा सी, है ना। चलिए तो अब हम लोग को चलना है क्या, पूर्ण रूप से देखा तो ये लंब है, ये कर्ण है। तो सबसे पहले हमें कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कुछ माना ए बी पेड़ की ऊंचाई, माना ए बी पेड़ की ऊंचाई, है ना। इस बीसी क्या है, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, क्योंकि वही तो मुड़ा है ऐसे टूटकर। बीसी बराबर क्या है, तो टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग। चलिए ध्यान दीजिए कौन सी बराबर कितना डिग्री, कौन सी है 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा लंब हमसे पूछ रहा है, मतलब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है और आधार दिया गया है। तो आप बताइए सबसे पहले कि लंब बटा आधार का रिलेशन कौन देता है। तो लंब बटा आधार का जो रिलेशन देता है ना, तो ये tan देता है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार अर्थात ए बी, ध्यान दीजिएगा इसके पहले लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए अब फिर से देख लीजिए लंब बटा आधार का रिलेशन कौन होता है, तो देता है tan, तो tan 30 डिग्री लगा लिया। लंब ए बी मतलब पेड़ की ऊंचाई और ए सी बटा में tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 का वैल्यू होता है छात्रों 1/√3, क्योंकि हम आपको एक्सरसाइज जो 8 पढ़ा है ना, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से थ्योरी दिया गया है। उसमें किसी प्रकार का सूत्र को रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये थ्योरी कमाल का दिया गया मेरे को। ए बी को ए बी रहने देंगे, पेड़ की ऊंचाई है, और ए सी जब कितना है 8, और जब हम इसको कैचा गुना करने का प्रयास करते हैं तो √3ab बराबर क्या 8। यदि हम केवल ए बी को लिखना चाहते हैं, ए बी बराबर, तो क्या होगा 8/√3। ये समीकरण 1 मान लें। क्यों समीकरण 1 मान रहे, क्योंकि अभी तो हमारा टूटा हुआ भाग निकलना है, तब तो पेड़ की ऊंचाई पर निकलेगा ना। अभी हमको केवल यहां से यहां तक निकला है, और टूटा हुआ भाग जो है ना इसको भी निकालेगा ना अभी, तो पूरा भाग हमारा निकलेगा। चलेगा तो हम थोड़ा सा इसका जगह एडजस्टमेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे। अब कहता है पेड़ का टूटा हुआ भाग, पुनः
पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? एबीसी में, है ना। तो पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो हमें आधार दिया गया है और कर्ण पूछ रहा है, तो आधार बटा कर्ण कौन रिलेशन देता है? तो आधार बटा कर्ण का रिलेशन देता है ना कॉस। तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण अर्थात एसी बटा बीसी। मतलब मेरा आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये है। हम लोग पहले से इंडिकेटर जानते हैं, पॉइंट आ रहे हैं। तो cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कहा जाए जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है ना। AC का मान तो लापता, इसी को तो पता करना है, मतलब टूटा हुआ भाग है AC। और ये सॉरी AC कितना दिया है? 8, क्या है 8। और BC का मान पता करना है, तो BC रहने दीजिए, है ना। चलिए अब ध्यान देना है हम लोग को, गुना कीजिए कैसे। √3BC 8 दूना क्या है 16। हम केवल BC बराबर लिखेंगे, BC बराबर तो 16 बटा कितना √3। समीकरण कितना ये 2। ध्यान दीजिएगा, एक मेरा पेड़ के AB की ऊंचाई यहां से यहां तक निकला और एक यहां से निकला। हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, तब हम जाकर पेड़ की ऊंचाई पूरा पता कर पाएंगे। तो लिखेंगे अब पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, अब पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, तो पहला समीकरण क्या है 8 बटा √3 और दूसरा क्या है 16 बटा √3 है। चलिए 8 √3 और 16 बटा √3, हम √3 का जब एलसीएम करने का प्रयास करते हैं, देखिए ध्यान से, जब इसे हम एलसीएम करने का प्रयास करते हैं, कहीं पे कीड़ा बैठा हुआ है ये डिस्टर्ब कर रहा है हमारे पॉइंट को। चलिए तो √3 के लिए तुम क्या होगा √3 होगा ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, √3 और √3 का एलसीएम क्या होगा √3 ही होगा। ये 8 एक बार में काट देगा, तो ये 8 प्लस ये क्या 16 8 क्या 24 बटा √3, अर्थात जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण क्या करना कहेगा, तो हर का परिमेयकरण मेरा हो जाएगा 24 बटा √3, इसका भी गुना √3 करेंगे हर का परिमेयकरण में, ऐसे भी √3, तो 24 √3 बटा 3, तो जब 3 से काटेंगे इसको 24 को तो कितना और कट जाएगा, फाइनली मेरा 8 और कट जाएगा, तो 8 √3 में क्या आ जाएगा मीटर, आंसर हो जाएगा। हमारा पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई कितना निकल गया 8 √3 मीटर। तो प्यारे छात्रों, मेरा आसान तरीके से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं आशा करूंगा आप तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, कहते हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाया, मतलब 2 फिसलन पट्टी लगाया दररने वाला,
जो ऊपर से बैठ के नीचे स्लिपेगा तो धन तुम नीचे पहुंच जाइएगा। वो फिसलन पट्टी लगाया है, एक बच्चा के लिए लगाया है, ठीक है, और एक 5 वर्ष से कम उम्र के लिए लगाया है ना। तो दो प्रकार का लगाया है, एक बच्चा के लिए और एक थोड़ा उससे अधिक के लिए। तो फिसलन पट्टी में कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए तो ज्ञात करते हैं। समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं पहले। अब ध्यान दीजिएगा, कहते एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसे फिसलन पट्टी चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, ये शिखर ए बी, ये कितना लंबाई बोल दिया? 1.5 मीटर लंबाई बोल दिया, 1.5 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोला? भूमि के साथ एक त्रिकोण झुका हुआ है, मतलब यहां से दरारने वाला जो ऐसे है ना, वो कितना डिग्री झुका हुआ भूमि के साथ? तो 30 डिग्री झुका हुआ है। 30 डिग्री झुका हुआ यहां से, ठीक। तो कहता है जो जमीन का शिखर पर 30 डिग्री झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक वाले बच्चे की उम्र के लिए है ना, वो 60 डिग्री कोण बनाते हैं और 3 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए, तो किसका है? छोटका बाबू उन लोग के, ठीक है, छोटका बाबू लोग के है। और इसी प्रकार से बड़कन बाबू के भी है। तो बड़कन बाबू का कहता है ना, यहां पर 60 डिग्री कोण आता है और ये 3 मीटर हाइट है इसका, ए नाम दीजिए डी ई एफ। चलिए डी ई एफ हम लोग नाम दे दिए। अब ध्यान देना है, अब क्या कह रहा है ना, इसी को तो पता कर लेना हम लोग क्या कर रहा है। तो कहता है प्रत्येक से फिसलन पट्टी की लंबाई, देखिए दिया गया है लंब, अब पूछ क्या रहा है? कर्ण पूछ रहा है। फिर यहां पे देखिए दिया लंब है और पूछ क्या रहा है? कर्ण पूछ रहा है। मतलब ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि लंब बटा कर्ण का जो रिलेशन देता है वो कौन थीटा देता है। तो लंब बटा कर्ण का जो रिलेशन देता है ना बाबू, तो लंब बटा कर्ण का रिलेशन देता है साइन, है ना। तो हम लोग बिना देर के हुए क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। बिना देर के हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन बनेगा भी आसान तरीका से हम लोग को। देखिए पूरा उठा रहा है बाबू, ये हम सोच रहे हैं कि कम उठावे, अभी उठा रहा है पूरा। चलिए तो चलते हैं। 2 फिगर हमारे इस प्रकार से, तो ये बचपन के लिए है, लीजिए बच्चा। तो मानिए ध्यान से क्या क्या दिया गया सो लिख लीजिए हम लोग। देखो ए बी, ए बी क्या है? तो जो फिसलन पट्टी है ना, इसका भूमि से ऊपर की ऊंचाई का है। ए बी शिखर ऊंचाई, मतलब ए बी क्या है? ऊंचाई है। अच्छा, इसी आपको हमको ज्ञात करना है। तो एसी क्या है? एसी जैसे भूमि स्तर है। एसी क्या है? भूमि स्तर, ठीक है। अगला कौन सी क्या दिया है? 30 डिग्री। जो कौन सी 30 डिग्री दिया है तो हमको ज्ञात करने का रहा है कैसे? BC, इसका लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज चलेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो फिर से बता रहे हैं लंब दिया कर्ण को पता करने के लिए बोल रहा है आपको। तो लंब दिया कर्ण पता करने के लिए बोल रहा है, तो लंब बटा कर्ण का जो रिलेशन देता है ना, वो साइन देता है। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात ए बी बटा बी सी। तो ध्यान दीजिएगा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ए बी का मान 1.5 और बी सी का मान नहीं पता है, यह है लापता। तो इसी को हमको पता करना है बीसी का मान। तो बीसी का बीसी रहने दीजिए, अर्थात अब हम क्या करेंगे ना, कैंचे गुना करने का जब प्रयास करेंगे हम, तो बीसी का बीसी होगा और 1.5 दूना 3 अर्थात देखिए 5 दूना 10 के 0, अंत में 1 2 1 3 अर्थात 3 मीटर हमारा क्या होगा, ये छोटकन बचपन का वाला आंसर आएगा। प्रथम आंसर हमारा प्राप्त हुआ कितना, ये हुआ हमारा पहला आंसर छोटा बचपन के लिए जो दिया गया फिसलन पट्टी वाला वो है। चलिए फिगर किधर कर लिया हम लोग, आसान तरीके से हम लोग को और समझना है। चलिए ठीक है जी। अब हम लोग थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए निकालते हैं, देखने ज्यादा हीरो है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बड़ा बच्चा के लिए निकाल रहे हैं, तो बड़ा बच्चा निकाल लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, डी ई एफ में। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज डी ई एफ में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, डी ई एफ में। तो इसमें थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। चलिए लंब दिया कर्ण इसमें पूछ रहा है, तो इसमें भी साइन का सूत्र लगाएंगे, साइन 60 डिग्री बराबर, चूंकि लंब बटा कर्ण का जो रिलेशन तय करता है वो साइन ही तय करता है। तो ए डी बटा क्या, ए एफ। साइन 60 का वैल्यू होता है प्यारे छात्रों √3/2 और ए डी का वैल्यू आपको दिया गया है 3 और EF को पता नहीं है, तो EF को ही पता करना है। कैंचिया गुना करने का हम लोग इसको जब प्रयास करेंगे तो क्या किया जाएगा, तो EF को EF लिखेंगे √3EF और 3 दूना 6। जब हम लोग EF लिखने चलेंगे तो क्या होगा, 6/√3 अर्थात इसको जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे ना, हर का क्या करेंगे इसको, चूंकि हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये होगा 6/√3/√3। चलिए अब आगे देखेंगे इसमें, यहाँ क्या है 6√3 और इसका मतलब 3 दूना कितना होगा, ये 6 अर्थात मेरा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2√3 मीटर। कितना, 2√3 मीटर। चलिए पहला के लिए हमारे छोटा बच्चा के लिए 3 मीटर आया था और बड़कन बचपन जब फिसल रहा है फिसल पट्टे पर ने, उसका हमारा आंसर कितना आ गया, तो 2√3 मीटर। देखिए हम बहुत आसान तरीके से बनाए। अब देखिए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा पहला नंबर आपको सोचना पड़ेगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस समकोण त्रिभुज को लीजिए, यह शिखर है, यहां है भूमि स्तरीय, ठीक है। अब क्या कह रहा है ना, ये भूमि स्तर है आपका, ये है भूमि। अब क्या कह रहा है,
कि शिखर से जब आया ना बाबू, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है 30 डिग्री। मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री है, तो ये है 30 डिग्री। ठीक है। अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये कहता है ये ऊंचाई पता कीजिए कि आप इसका ऊंचाई कितना है, अर्थात इसका ऊंचाई पता करने के लिए बोल दिए। इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम क्या दीजिए सी। ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर ए बी सी, अर्थात सबसे पहले समझेंगे ना आप, तो कुछ इसमें पॉइंट और दिया है। क्या दिया है पॉइंट, कहता है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ध्यान से, दूरी ये कहलाता है, ऊंचाई ये कहलाता है, और लंबाई ये कहलाता है। ठीक है। यदि इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत सहयोग करेगा ये सब चीज। और ये कितना दिया गया है 30 मीटर, अर्थात ये लंब कहलाता है, ये आधार कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। तो हम लंब को ऊंचाई कहते हैं, आधार को दूरी कहते हैं, और जो कर्ण होता है वो लंबाई हो जाता है। तो सोचने वाली बात है, आपको आधार दिया और ये पूछ रहा है, समझ रहे कि नहीं। हाँ, आधार दिया, ये अगर आपको पूछ रहा है तो चलिए ना, क्या दिक्कत है, पूछ रहा था पूछने दीजिए, बना ही लेंगे हम लोग उसको भी, है ना। चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। दिया है क्या, आधार, पूछ रहा है लंब, तो हम देखेंगे एक लंब बटा आधार के फॉर्म में जब देखते हैं ना, तो लंब बटा आधार के फॉर्म में जो रेशन तय करता है और tan तय करता है। तो जो दिया गया उसको कुछ कंसिडर कर लीजिए, लिख लीजिए ए बी बराबर शिखर की ऊंचाई, शिखर की ऊंचाई। चलिए ए और शिखर की ऊंचाई हो गया। एसी क्या है, एसी है 30 मीटर, जो दूरी है छोड़ दीजिए। अब वो क्या कर रहा है, कौन सी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कौन सी कितना दिया है 30 डिग्री। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखेंगे समकोण, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या कहता है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी जो कहता है लंब बटा जो आधार का रेशन तय कर रहा है ना, वो tan तय करता है। तो tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, अर्थात tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पर ए बी, आधार के जगह क्या ऐसे। तो tan 30 का वैल्यू होता है छात्रों 1/√3, और ऊंचाई को ए बी रहने दीजिए, एसी कितने हुआ है 30। ध्यान दीजिएगा, कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे हम। तो √3 ए बी बराबर कितना ये 30, √3 ए बी कितना ये 30। अब ए बी बराबर लिखने का प्रयास करेंगे, ए बी तो ये कितना होगा 30 बटा √3। अब क्या करना है ना, थोड़ा मुझे हर का प्रमेयकरण करना है। चलिए हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो हर का प्रमेयकरण करते हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। तो 30/√3, जब हर का प्रमेय करेंगे तो इधर √3 होगा, इधर बटा में कितना होगा ये फिर √3। ध्यान दीजिएगा 30/√3, इसका मतलब क्या है 3, √9 का मतलब 3। अब क्या करना है ना, ये 3 से 30 कितना कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में कट जाएगा ना। तो 3 से 30 जब 10 बार में कट ही जाएगा तो कितना लिखाएगा ये 10√3 मीटर है, तो मीटर में आंसर आएगा।
तो ये हमारा फाइनली इसका चौथा का आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से सब चीज माने हुए थे और हमको क्या मान पूछ रहा था, ए बी, अर्थात हमारा मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, तो मीनार शिखर जो हमारा ऊंचाई है से कितना आ गया मेरा बाबू, तो 10। ये कह सकते हैं मीनार शिखर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। हमारा यह क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया सर। देखिए एकदम आसान तरीके से भी चौथा बन गया। अब पांचवा क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग अब पांचवा क्वेश्चन की ओर। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या कर रहा, उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान के लीजिए कि ये पतंग है बाबू, मान लीजिए पतंग है, ये क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, वाह बहुत ऊपर हाइट उड़ रहा है। 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। कितना, 60 मीटर। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या आ रहा है, पतंग उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा अगला, कहता पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से मतलब कभी उसको हटा भी सकता है, कभी उसको बांध भी सकता है, कभी उसको रख भी सकता है। तो अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध देगा। लो कह रहा है कि जो पतंग का जो डोरिया गया ना, अस्थायी रूप से हम इसको बांध दिए हैं पाद बिंदु से। और कहता है भूमि के साथ जो डोरी का झुकाव जो बना वो कितना डिग्री का बना, तो 60 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना, ये 60 डिग्री का। ध्यान दीजिए, भूमि का जो झुकाव बना इसके साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री बना। यह मानकर कि कोई डोरी क्या है, ढील नहीं है। ये डोरी जो है ना सुपर तना हुआ है, ढीला नहीं है, तब कितना डिग्री कौन बना, 60 डिग्री कौन बना। तो कहता है इस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नाम देना चालू करेंगे हम इसको। तो नाम देना जब चालू करेंगे, इसका नाम ए बी, इसका नाम सी, अर्थात ये आधार हो गया। और हमको ये लंबाई पूछ रहा है, यही लंबाई पूछ रहा है, अर्थात एक कर्ण है, लंबाई पूछ रहा है, ये हमको पूछ रहा है। ये दिया, यह तो आधार है। चलिए कुछ जो दिया उसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना क्या दिया, चलिए दिया हुआ है, मानिए क्या लिख लीजिए, ए बी क्या है, भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई है। ये भी क्या है, भूमि से क्या है, पतंग की ऊंचाई है। भूमि से पतंग की क्या है, ये ऊंचाई है। चलिए भूमि से पतंग की ऊंचाई, आगे AC अर्थात लंबाई पूछ रहा है, और BC के साथ क्या है, ये झुका हुआ है, भूमि स्तर है BC। BC क्या है, ये भूमि स्तर। थोड़ा सा ऑन रोड में है, गाड़ी उड़ी की आवाज आता है तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। BC भूमि स्तर है। अब कौन सी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है। चलिए तो एक बात नोटिस कीजिएगा ना कि दे दिया हमको लंब और पूछ क्या रहा है हमसे, तो कर्ण पूछ रहा है। तो लंब बटा कर्ण का रिलेशन जो तय करता है वो साइन थीटा तय करता है। अर्थात जब हम समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC जब चलिएगा ना, तो लंब बटा जो कर्ण का रिलेशन तय करना, तो साइन तय करना, देखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर। तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, लंब बटा कर्ण, अर्थात AB बटा कर्ण क्या, AC। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। AB का मान कितना दिया हुआ है,
60। AC का मान लापता है तो रहने दीजिए, इसको पता कीजिए। इसको कैंचा गुना करने का प्रयास कीजिएगा तो √380 और 60 दोनों कितना 120। तो AC और हम क्या लिख सकते हैं, और तो AC और लिख सकते हैं 120/√3, राइट। अभी आंसर नहीं प्राप्त हो, मान चलिए तो अभी आंसर आपके प्राप्त हो गया है, लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, आपको इसको हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, अगला स्टेप देखेंगे यहाँ पर। तो 120/√3 हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं इसको हम लोग, तो इसको भी √3 अधरे बटा भी √3, तो 120/√3 और जब √3 में √3 से गुना हो तो कितना 9, अर्थात √9 का मतलब क्या था, वर्गमूलतः 3 आएगा। तो 3 से इसको काट दिया कितना कट जाएगा, ये 40 में कट जाएगा ये। तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया, तो फाइनली आंसर हमारा आ गया कितना 40√3 मीटर। मीटर में तो आंसर आ गया कितना हमारा 40√3 मीटर। कहा जाए तो क्या भूमि से पतंग की ऊंचाई जो है, सॉरी भूमि से पतंग की ऊंचाई नहीं, अर्थात जो लंबाई पूछा ना डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई हमारा कितना आ गया 40√3 मीटर। ये हमारा फाइनली आंसर, इसका 5वां का फाइनली आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। डोरी की लंबाई हमारा मिल गया 40√3।